क्वेश्चन का साइंस का श्रृंखला चल रहा था, उसका आज जो है ये फोर्थ पार्ट है। तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज बहुत बेहतरीन आपका प्रैक्टिस होने वाला है और सुपर फास्ट सीरीज कम समय में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने क्लिक किया तो बहुत सही प्लेस पे आ गए हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपका साइंस का या अन्य सभी सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको और भी मटेरियल चैनल पर पड़े हैं तो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हो चुका है और क्या क्या अभी हमको करना है। देखिए इसमें पहले ही ये चैप्टर आपको दिख रहे हैं, सब हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा प्यारे साथियों, तो आज हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का टॉपिक है हमारा। आपके टॉपिक में हम क्या ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखेंगे। कंकाल तंत्र और सब चीज़ें पहले ही अपलोड हैं, उनको चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये टॉपिक बड़ा था, मैंने आज एक ही को शामिल किया है क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन थे कि आप इत्मीनान से अच्छे देख सकें। चलते हैं प्यारे साथियों, आज स्रावी ग्रंथियाँ कौन होती है। तो प्यारे साथियों आप क्या बताओगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती हैं जो क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं। और इसके बारे में अब चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथि लिंग हार्मोन को स्रावित करती है। पहला है अधिवृक्क ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ या तैल ग्रंथ। तो इसका उत्तर आपको क्या बता दूं, अधिवृक्क ग्रंथ या इसी को क्या कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अधिवृक्क ग्रंथ को आप क्या बताओगे, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो या उड़ो, चलते हैं। लड़ो या उड़ो क्या, आप कहीं कमरे में बंद हो और सांप आ जाए तो पहले तो प्रयास करोगे कि भागे, और जब भाग नहीं पाते हो तो क्या करते हो, अब ये तो मरना ही है तो उसे लड़ ही लेते हैं। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं। अचानक कुत्ता दौड़ा लेता है, आप दौड़ नहीं पाते तब भी स्पीड आपकी बढ़ जाती है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड के कारण से ही होता है। स्तन स्राव या लैक्टेशन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो स्तन ग्रंथ से कि गर्भनाल से कि वृषण से कि पीयूष ग्रंथ से। तो लैक्टेशन या दुग्ध वाली ग्रंथि किसे, स्तन ग्रंथि को दुग्ध वाली ग्रंथि या लैक्टेशन ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथ शरीर में कहाँ उपस्थित होती है, यानी पीयूष ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो आप बताओगे इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सबसे छोटी ग्लैंड कौन होती है, बताओ पीयूष ग्लैंड, ये मस्तिष्क में होती है, यानी मस्तिष्क के नीचे तरफ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित करती है, वह नियमित करती है कह सकते हो। तो इसका उत्तर क्या बताओगे प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, अवर्ट ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है, शरीर के तापमान को क्या करती है, संतुलित करती है या नियमित करती है कह सकते हो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या जैविक घड़ी के नाम से पूछा जाए किसे जाना जाता है, तो आप क्या बताओ, पीनियल ग्लैंड को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। जैविक घड़ी के आप देखते हो, जिस टाइम आप डेली देखते हैं उसी टाइम आपकी आंख स्वतः खुल जाती है। चलते हैं, अभी सभी बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं क्योंकि 100 क्वेश्चन प्लस इसमें शामिल किए गए हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी आपको। सभी के क्वेश्चन आपको, भूख, जल संतुलन व ताप नियंत्रण कौन सी करती है, नसें करती है, मेरुरज करती है, थैलेमस करते हैं, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये बताएं भूख प्यास का कौन करता है, तो बताओ भूख प्यास का नियंत्रण भी कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है भूख प्यास व ताप का नियंत्रण भी। देखिए ताप नियंत्रण वाला बात आगे पीछे हो ही चुका था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनको स्रावित कौन करता है, तो पहला हाइपोथैलेमस है कि थाइमस है कि थायराइड है कि अधिवृक्क है। तो इसका उत्तर क्या बताओगे आप सब प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर होगा हाइपोथैलेमस, जो क्या है पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होने हार्मोन को जो है नियंत्रित कौन करता है, तो बताओ हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें गलत लगा हुआ, पीयूष ग्रंथि दोनों तरह का कार्य नहीं करती। अच्छा नहीं करती कहा गया, तब ठीक है, ये तो कहा गया करती। कौन सी अंतःस्रावी बहिस्रावी नहीं है, तो आप क्या बताओगे, पीयूष ग्रंथि नहीं, और सभी क्या है, पीयूष अग्न्याशय है, विक्रय है, वृषण, ये सभी क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये जो है दोनों तरह की यानी अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों काम करती हैं। सबसे बड़ी मिश्रित बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ा मिश्रित है, तो आप क्या बताओगे, प्लीहा जो है, या इसी को पैनक्रियाज कहा जाता है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे पैनक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड है, मेन मिक्स ग्लैंड है।
यानी अंतःस्रावी का भी कार्य करता है, बहिःस्रावी का भी कार्य करता है। स्तनपायु में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? थायराइड है, यकृत है, अग्न्याशय है, प्लीहा है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? यकृत क्या है? कहा जाए स्तनधारी और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ, तो आप बताओगे यकृत जो है, या लीवर इसी को कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथ है लीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी बात हो चुकी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर की या मानव शरीर की या किसी स्तनधारी की, तब भी आप यकृत या लीवर ही बताएंगे या जिगरा बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है, प्यूस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ। थायराइड ग्रंथ क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ है। और वो ऐसे कुल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताओगे यकृत है या लीवर है। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? कौन सी गले में? तो बता दूं, पहला है अग्न्याशय, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पीयूष, चौथा है अधिवृक्क ग्रंथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गले में कौन सी? थायराइड ग्रंथ जो है कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओ गले में पाई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी हो जाएगा। आपने देखा घेघा रोग जो है थायराइड ग्रंथ के डिसबैलेंस से ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? किस रूप में? पहला है KL के रूप में, KiO3 के रूप में, KiCi के रूप में, KiBr के रूप में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? KiO3 के रूप में जो है आयोडीन को दिया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो क्या था? तो पहला ऑप्शन है बैटिंग ने, जेनर ने, रोनाल्ड रॉस ने, या बैक्सेसिन ने। तो पहली ग्रंथि भी कौन, पहली टीका भी कौन सा? तो आप बताओगे इंसुलिन का टीका ही था। किसने किया था? तो आप बताओगे बैटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज किया था, अलेक्जेंडर बैटिंग ने। चलते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? ट्रिप्सिन है कि ऑक्सीटोसिन है, कैरोटीन है, कैसीन है? हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। आप जानते हैं भैंसों को दूध नहीं उतरता है तो कौन सी सुई लगाई जाती है? तो बताओगे ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है, एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने में कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो हार्मोन है कि न्यूक्लिक अम्ल है कि फेरोमोन है कि स्टेरॉइड है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फेरोमोन के कारण जो है एक जंतु दूसरे जंतु के आकर्षित होता है। जैसे चींटियां देखते हो एक लाइन में चलती हैं, तो ये कौन सी? फेरोमोन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं, जिसकी वजह से एक चींटी दूसरे चींटी के पीछे आती रहती है, आकर्षित करने के लिए जंतुओं में काम करता है। शरीर के उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन थायराइड ग्रंथ, अग्न्याशय, अधिवृक्क या पीयूष ग्रंथ। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, अधिवृक्क ग्रंथि जो है शरीर की उत्तेजना हेतु जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है? पहला है कार्टिसोन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उत्तेजना के समय जो है, जब भी आप उत्तेजित होते हैं उस समय कौन सी हार्मोन स्रावित होता है? तो बताओ एड्रेनलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। चलते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष के गुप्त पार्ट को क्या टेस्टिस कहा जाता है? तो इसका उत्तर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और सभी जो है जितने देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है मादा सेक्स हार्मोन है। और इंसुलिन के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। थायराइड ग्रंथ, जब थायराइड ग्रंथ में वो डिसबैलेंस होता तो आयोडीन जो है की सुई लगाई जाती है। तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो तत्कालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन, अभी बात हो चुकी है, किसे कहा जाता है? पहला है एड्रेनलिन है कि थायरॉक्सिन है कि बेसोप्रोसिन है, इंसुलिन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? इसे तत्कालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। किस हार्मोन का स्राव पीत पिंड या कार्पसल्स ल्यूटियंस द्वारा होता है? तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हीमोग्लोबिन। किसके द्वारा पीत पिंड या कार्पसल्स ल्यूटियंस द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये किस में होता है? तो महिलाओं में होता है। ये महिला जनन हार्मोन है। तो आप बताओगे के द्वारा होता है पीत पिंड, तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ये महिला जनन हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कहाँ पर उत्पादित होता है?
थायराइड में, पीयूष ग्रंथि में, जनन में, अस्थियों में। तो थायराइड वृद्धि हार्मोन कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, जिसका नाम क्या होता है? तो STH होता है, स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन। नहीं, वृद्धि हार्मोन नहीं, ये गड़बड़ है, इसमें लगा हुआ है किसमें? तो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी गलत लगा हुआ, पीयूष ग्रंथि। कब्र विकार यानी ग्रेव विकार किसकी वजह से होता है? तो पहला है थाइमस के अतिस्राव से, थाइमस के अतिस्राव से, या थाइमस के अल्पस्राव से, या थाइमस के या थायराइड के अल्पस्राव से। तो आप बताओगे थायराइड के अतिस्राव से जो होता है, आप बताओगे कब्र विकार होता है, जिसे मधुमेह कह सकते हैं, नामक बीमारी जिसे कहते हैं, वो इसी कारण से उसी को कहते हैं कब्र विकार। अमाशय में पेप्सिन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? एसिडिक कोशिका, एनलाइट कोशिका, या मेन कोशिका, या स्टिकल। साथ साथ आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेन कोशिका जो होती है क्या अमाशय में पेप्सिन का स्रावण करती है? तो बताओगे मेन कोशिका करती है। नेक्स्ट है स्तनियों में ग्राही या सेक्स ग्रंथि संबंधित है। सेक्स नहीं, सेंस ग्रंथि किससे संबंधित है? पहला अतिरिक्त लवणों के निवारण में, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के निष्कासन में, ताप संतुलन में, लैंगिक आकर्षण में। तो इसका उत्तर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो इसका उत्तर होगा ताप संतुलन। 25 क्वेश्चन हम सब पार कर चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें प्यारे साथियों। मनुष्य में ग्रीवा में एडम्स एप्पल किसे कहा? ग्रीवा का एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? पहला स्टेरॉइड व लायर्स मज्जा को, गला को, लायर को, या थायराइड मज्जा को। तो इसका उत्तर क्या होगा आप बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड मज्जा को जो है कहा जाता है। मनुष्य एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? तो एडम्स एप्पल थायराइड को कहा जाता है, थायराइड मज्जा को या थायराइड मेरो को। अब नेक्स्ट है एक मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि कितने दिन होती है? कुल कितने परिपक्व अंडे निकलते हैं? यानी कि महिला के एक धर्म यानी कि मासिक धर्म में साइकिल में कुल कितने अंडे निकलते हैं? तो आप क्या बताओगे? 1 अंडे निकलते हैं केवल। और कितने दिन का मासिक साइकिल होता है? तो आप क्या बताओगे? महिलाओं को जो मंथली जो है जिसे कहते हो पीरियड जो है कितने 28 दिन में आता है, उसमें केवल 1 अंडा निकलता है, परिपक्व अंडे निकलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेघा या ग्वायटर रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा या ग्वायटर नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। चलते हैं अल्प आयोडीन की मात्रा युक्त नमक उपयोगी है? तो निम्न रक्तचाप हो, निर्जलीकरण के उत्ताप, थायराइड ग्रंथ की क्रिया हेतु, या लार ग्रंथ हेतु। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे थायराइड ग्रंथ की क्रिया हेतु जो है अल्प आयोडीन मात्रा नमक की उपयोगी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ऐसा रंजक जो शरीर में रंग प्रदान करता है, तो आप क्या बताओगे? कौन सा रंग प्रदान करता है? मेलानिन प्रदान करता है, कि रोडोप्सिन करता है, कि ओडोप्सिन करता है, कि एंथोसायनिन करता है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर मेलानिन जो है हमारे शरीर को रंग, जितना अधिक मेलानिन होगा उतने आप काले होंगे। एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क वाहिक के द्वारा, अधिवृक्क मेडुला के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है एसीटी हार्मोन जो है निकलता है। मधुमेह, डायबिटीज, मेलाइटिस किस हार्मोन के अल्पस्राव से होता है? इंसुलिन के, ग्लाइकोजन या थाइरोक्सिन के, एंड्रोजन के? किस हार्मोन के अल्पस्राव से होता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इंसुलिन के कम स्राव से क्या होता है? तो बताओगे मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, जिसे शुगर कहते हो। चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को पकड़ने के लिए शिकार की बाधाओं से बचने हेतु किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? पहला है ध्वनि अपर्तन का, ताल निर्माण का, ध्वनि विप्राव का, इकोलोकेशन का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं इकोलोकेशन का। यहाँ पर एक गलत है, आपको बता दूं किसका किन बाधाओं किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कौन सा स्विम ब्लडर अनुपस्थित है? किसमें ब्लडर उपस्थित होता है, गल्प कह सकते हो। कटल मछली में, बोन मछली में, कार्टिलियस मछली में, या सिल्वर मछली में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्टिलियस मछली में जो है ब्लडर उपस्थित होता है, स्विम ब्लडर। द्विलिंगी जंतु जिसमें क्रॉस निषेचन होता है, किसमें? केचुआ क्या है?
हाइड्रा है कि स्कैरिस है कि केचुआ है कि रेशम कीट है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विलिंगी क्रॉस निषेचन किसमें होता है? तो आप बताओगे केचुआ में द्विलिंगी। लेकिन ये क्या होते हैं? होते उभयलिंगी हैं। द्विलिंगी क्रॉस निषेचन, क्योंकि एक तरफ महिला होती है इनकी, एक तरफ पुरुष होते हैं, दोनों तरफ देखे चलते होंगे केचुआ। कबूतर दुग्ध यानी पिंगल मिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? कबूतर दूध या पिंगल मिल्क का तो उत्पादन क्रॉप से, पक्षी से, स्तनपायी से, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है कबूतर दूध का निर्माण किससे होता है? तो क्रॉप से, यानी कि ये नाम क्रॉप मतलब खेती से प्राप्त किया जाता है। वह पदार्थ जो जीवित प्राणियों में प्रवेश कर एंटीबॉडीज उत्पादन करता है, कार्सिजोनस करता है कि एंड्रोजन करता है, एंटीजन करता है, एस्ट्रोजन करता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? एंटीजन जो क्या करता है? वह प्राणियों को एंटीबॉडी के उत्पादन हेतु जो है उत्तरदायी कौन है? तो बताओ एंटीजन है। अवग्रह वृद्धांत किसका भाग है? तो आप क्या बताओगे? गुदानाल का है कि बड़ी आंत का है, इलियम का है या छोटी आंत का है? तो अवग्रह वृद्धांत किसका है? तो आप बताओगे बड़ी आंत का है। वृद्धांत लगा है तो बड़ी आंत होगा, ये आपको खुद ही याद कर लेना है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बता दूं अधिवृक्क ग्रंथ है कि, तो इसमें साफ साफ बता चुका हूँ कि उस ग्रंथ है कि तेल ग्रंथ है। तो आप बताओ सेक्स हार्मोन के लिए अधिवृक्क या इसी को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है। कौन की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है? तो हृदय है, मस्तिष्क से यकृत है या वृक्क है? सबसे छोटी ग्रंथ इसमें दिया ही नहीं, तो कोई, तो आप बताओगे पीयूष ग्रंथ क्या है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पीयूष ग्रंथ क्या है? सबसे छोटी ग्रंथ है पीयूष ग्रंथ। और वैसे निम्नलिखित में से कहा इस ऑप्शन में कौन सा है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथ कहा जाए तो हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन गलत काट लीजिए, सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ। शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथ कौन है? सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है? तो बताओ पीयूष ग्रंथि जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो बताओ मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। चलते हैं। आंखों को अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु बैगनी रंजक का उत्पादन या पर्पल कलर का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? कैरोटीन कहते हैं, रोडोप्सिन कहते हैं, ओडोप्सिन या रेटिनिन कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रेटिनिन कहा जाता है। आंखों को अंधेरे में देखने योग्य बनाने हेतु बैगनी रंजक का उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेटिनिन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा अपशिष्ट वसा तथा उपचाई पदार्थों को निष्कासित करता है? वसा तथा और भी अपशिष्ट पदार्थों को उपचाई करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किडनी क्या करता है? एक मुख्य उत्सर्जी अंग है जो वसा तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित? तो पीयूष आप जानते हैं मस्तिष्क के तल पर, मस्तिष्क के नीचे भाग में जो है उपस्थित होता है। चलते हैं। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो पहला नेत्र पटल में, आंख की पुतली में, रोड की कोशिका में, कोन कोशिका में? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आंख की पुतली में जो होता है। आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ पर होता है? तो आंख की पुतली या आइरिस में कह सकते हो। एंजाइम क्या है? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो आप बताओगे प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो आप बताओगे अग्न्याशय जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथियां, अमाशय है, यकृत है या अग्न्याशय है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? लार ग्रंथियां जो है डायस्टेज एंजाइम का श्रावण करती हैं। रक्तदाब नियंत्रण है तो कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? अधिवृक्क है, थायराइड है, थाइमस है, कार्पल्सल ल्यूटियंस है? तो बता दूं कौन सी है? तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? हमारे रक्तदाब को नियंत्रित करती है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्लैंड। विटामिन डी की विशेषता किसके लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा सेक्स के सामान्य, यानी सेक्स के लिए सामान्य जनन क्षमता के लिए कौन सा आवश्यक है? तो बताओगे विटामिन ए। विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। किसमें सामान्यतः हार्मोन नहीं पाए जाते हैं? मूषक में, वानर में, जीवाणु में, बिलाव में? किसमें हार्मोन नहीं पाए जाते? तो आप क्या बताओगे? जीवाणुओं में जो है हार्मोन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, इंसुलिन करता है, एड्रेनालिन करता है कि मेलानिन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेलानिन क्या करता है? मनुष्य में त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? तो मेलानिन करता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है? तो कौन सा होता है? तो आप क्या बताओगे? एमाइलेज जो होता है क्या मनुष्य के लार में के एंजाइम के रूप में उपस्थित है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। निम्न कौन सा अंग पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? पाचक एंजाइम नहीं निकालता है, कह सकते हैं। पहला है यकृत है कि लार ग्रंथि है कि छोटी आंत है कि अग्न्याशय है? कौन सा नहीं निकालता? तो आप क्या बताओगे? यकृत यानी लीवर क्या करता है?
लीवर जो है लार जो पाचक एंजाइम को नहीं निकालता है। ट्रिप्सिन का क्या अर्थ है? ट्रिप्सिन का क्या अर्थ है? ये क्या करता है? वसा को तोड़ता है कि प्रोटीन को, सबसे प्रोटीन को तोड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? आप बताओगे ट्रिप्सिन तोड़ता है। चलते हैं, इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित क्या होते हैं? तो अब बताओ, लोहा होता है, जिंक, कोबाल्ट या मैग्नीज? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैग्नीज बनाने में कौन सा सहायक है? तो बताओगे जिंक या जस्ता कह सकते हो सहायक है। नेक्स्ट, शरीर के ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का ताप पीयूष ग्रंथ के द्वारा, की हाइपोथैलेमस, की पीनियल, की थायराइड? तो ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आप क्या बताओगे? ताप जो है हाइपोथैलेमस, बहुत बार बात हुई, ताप कौन? हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं। उत्तेजना के साथ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में निकलता है? तो बताओ एड्रेनलिन हार्मोन जो उत्तेजना के समय, या कह सकते हैं स्रावित होता है उत्तेजना के समय। चलते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये एड्रेनलिन वाला। आंखों का भूरा, नीला और काला रंग किस विशेष रंजक के कारण उपस्थित होता है? तो इसके उत्तर क्या जो आयरिस के कारण ही आंख का जो है रंग कई कलर के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्वचा की परत को जल के अभेद्य बनाता है? तो कोलेजन है कि मेलानिन है कि कैरोटीन है कि काइटिन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। कैरोटीन क्या करता है? त्वचा की परत को जल पहुंचाता है, जल को अभेद्य पहुंचाता है। निषेचन के बिना अंडा कहाँ विकसित होता है? जनन, अनिषेकन में, अंडक जनन में या कायांतरण? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। अनिषेक जनन में जो है अंडे का विकास होता है। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाज की गति के प्रवाह में होने वाला सी सिकनेस किसको प्रभावित करता है? आंतरिक कण को, हृदय को, अमाशय को या आंखें को? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आंतरिक कण को जो है प्रभावित करता है सी सिकनेस। धूल में प्रवेश करने से आंखों का कौन सा भाग लाल व सूज जाता है? जहां धूल वगैरह ज्यादा होता है कौन सा भाग सूझे? तो उसे कंजक्टिविटा, आप देख रहे हो कंजक्टिवाइटिस इस समय बहुत फैला हुआ है, तो एक अंग होता है आँख का, तो कंजक्टिविटा जो है सो जाती है। चलते हैं, इनमें से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? थायराइड है कि पीयूष है कि अंडाशय है कि अविपरीत है? अंडाशय किसमें केवल आप बताओगे? स्त्रियों में पाया जाता है केवल अंडाशय, स्त्रियों में केवल। तो आप बताओ अंडाशय या ओवरी केवल स्त्रियों में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा तो शरीर के तापमान को संतुलन करने में कौन सी ग्रंथि सहायक है? तो आप क्या बताओगे? शरीर को संतुलन बनाने में तो पीनियल है कि पीयूष है कि थायराइड है कि हाइपोथैलेमस? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बार क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन कौन, तापमान कौन मेंटेन करता है? तो हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर अवस्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, वृक्क में, आप गर्भाशय में? तो पीनियल ग्रंथि आप क्या बताओगे? मस्तिष्क में जो है इसे जैविक घड़ी की संज्ञा दी जाती है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन किस ग्रंथि के विकास में संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर स्तन ग्रंथियां जो है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्लूरा, पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम या मीजोथेलियम कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्लूरा कहा जाता है। फेफड़े के आवरण को प्लूरा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचक रस कौन सा अम्ल है? पाचक रस के रूप में कौन सा अम्ल? तो पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी HCl को, HCl को पाचक अम्ल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है? तो पहला है कि आंत है कि अमाशय है कि अग्न्याशय है कि यकृत? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? यकृत जो है क्या करता है? मनुष्य में ग्लाइकोजन रूपी कार्बोहाइड्रेट का संचयन करता है, तो यकृत जो है में ही ग्लाइकोजन का जो है संकुचित होता है। नेक्स्ट है पित्त का संचयन। पित्त कहाँ पर जमा होता है कहने मतलब है? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन निकलता कहाँ से? तो बताओ यकृत से निकलता है। स्रावित कहाँ से होता है? कोशिकाएं इंसुलिन का श्रावण कौन करती हैं? इंसुलिन का श्रावण कौन करती हैं? तो अल्फा कोशिकाएं करती हैं कि बीटा, डेल्टा कोशिकाएं की तंत्रिका या बीटा कोशिकाएं? इंसुलिन का कौन करती हैं? तो बताओगे बीटा सेल्स जो क्या करती हैं? इंसुलिन का श्रावण करती है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका, अग्न्याशय के बीटा कोशिका से निकलती है। कौन सी ग्रंथि नहीं है पूछा गया? तो पहला है
थायराइड है, अमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है। तो अमाशय पेट को कहते हैं। अमाशय क्या है? ग्रंथि नहीं है, पेट का ही नाम अमाशय है। उपापचय किससे संबंधित है? जैव अणुओं के संश्लेषण से, अणु के टूटने से, जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने से, जैव अणु का पुनः चक्रण से। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? जैव अणु के संश्लेषण व टूटने से क्या होता है? उपापचय संबंधित होता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। एलोजोन्स हैं, कोशिका उपांग है, पादप हार्मोन है, सेक्स गुणसूत्र है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सेक्स गुणसूत्र क्या है? एलोजोन्स भी कहलाते हैं। चलते हैं, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सबको विदित होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी। जब जोड़ी पूछता है तो 23 जोड़ी ही आप बताते। चलते हैं, एमनियोसेंट्रोसिस एक विधि है, किस चीज़ की विधि है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भ्रूणीय स्वास्थ्य अवस्था की जांच को एमनियोसेंट्रोसिस कहा जाता है। जब जैसे आप जाते हो कि अल्ट्रासाउंड कराते हो कि लड़का है कि लड़की पता कराने की प्रोसेस को एमनियोसेंट्रोसिस कहा जाता है। चलते हैं, हृदय गति की उत्तेजना करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय गति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन क्या है? हृदय गति की उत्तेजना लाने वाला हार्मोन है। चलते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है कि बड़ी आंत है कि वक्ष है कि अग्नाशय है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आप बताओगे अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों? यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो हाइड्रोक्लोराइड को तोड़ता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, या वसा को तोड़ता है, प्रोटीन तोड़ता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रोटीन को तोड़ता है, तोड़ नहीं है, तोड़ता लिखना चाहिए था। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन को तोड़ता है या प्रोटीन के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट है, किस कारण से थायराइड ग्रंथि में खराबी आ जाती है? आयोडीन की कमी से, लौह तत्व की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन सी की कमी से? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या? आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि की क्या होती है? खराब हो जाती, खराब होने लगती है। शुद्ध क्रिस्टलीकरण ये प्रथम एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है, केटालेज है, लाइपेज है, यूरिएज है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? यूरिएज क्या है? शुद्ध क्रिस्टलीकरण के प्रथम एंजाइम है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु के बारे में कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? एक अंतर्भाग में आरएनए होता है जो जीवाणु को बीमार करते हैं, ये एंटीबायोटिक उत्पादन नहीं करते हैं, केवल पोषी कोशिका में नहीं विकसित होते। तो इसका उत्तर कौन है? निश्चित सत्य है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप क्या बताओगे? अनेक अंतर्भाग में आरएनए क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत क्या है? ग्लाइकोजन को, यकृत या लीवर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी इंडोक्राइन ग्रंथ नहीं है। पीयूष है कि थायराइड है कि अधीबृक है कि प्लीहा? तो कौन सा नहीं? तो आप क्या बताओगे इसमें? प्लीहा क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। प्लीह कोई ग्रंथि नहीं है, प्लीहा होता है, प्लीह कोई ग्रंथि नहीं होता, याद करना है। एक प्रोटीन का प्रकार जो हार्मोन की तरह व्यवहार करता है, कौन सा हार्मोन की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन होते हुए भी क्या है? ये हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। गर्भनिरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन जो है गर्भनिरोधक गोलियों में जो है मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, पर्ण आकृति की कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कॉन्ग्लेट, पर्ण आकृति की यानी पत्ते की आकृति कॉन्ग्लोवेट। तो आप क्या बताओगे? नर तिलचट्टे में जो है पत्ते की आकृति की जो है ग्रंथि पाई जाती है। लैक्टोजेनिक हार्मोन किस में स्रावित होता है, किसके द्वारा? तो आप क्या बताओ? लैक्टोजेनिक, पीयूष ग्रंथि जो लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? तो इसका उत्तर पहला है थाइमस से कि थायराइड से, एड्रिनल से कि हाइपोथैलेमस से? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? थाइमलम, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है? स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस के जो स्रावित ग्रंथ, तो उसे कौन? तो पीयूष ग्रंथ जो है उसे संतुलित। इंसुलिन क्या है? रक्त शर्करा को बढ़ाता है, रक्त शर्करा को घटाता है, या वाहिनियों को संचित करता है, या प्रवाह को उत्तेजित करता है? तो इसका उत्तर होता है रक्त शर्करा को है, रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा को घटाता है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन साइटोसिन है, रेनिन है, ऑक्सीटोसिन है, या एप्रिन है? कौन सा इसमें हार्मोन है? तो बताओ ऑक्सीटोसिन क्या है? तो बताओ एक हार्मोन है और कोई भी हार्मोन नहीं है। हृदय गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? थायरॉइड से, गैक्सिन है, ग्लाइकोजन है, डोपामाइन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो आप क्या बताओगे? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हृदय गति को नियंत्रित करती है।
निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं में से इंसुलिन का स्रावण होता है? अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से, गामा कोशिका से या तंत्रिका कोशिका से? तो बीटा कोशिकाओं से क्या आप बताओगे? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि का ग्रंथ का स्रावण होता है? वृद्धि ग्रंथ का। तो अधिवृक्क का, पीयूष का, जनक का या अग्न्याशय का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथ का। वैसे पीयूष नहीं, डायरेक्ट आपको सब थायराइड ग्रंथ द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। चलते हैं, कौन सी औषधि पेशीय दर्द को दूर करता है, यानी मांसल दर्द को दूर करता है? तो एनाल्जेसिक, फिर एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीटास। तो इसका उत्तर आपको सबको समझ में, एनाल्जेसिक दवाएं क्या करती है? पेशीय यानी कि मांसल दर्द को ठीक करती हैं। जीवन की वह अवस्था जो शरीर के जनन या परिपक्वता हेतु विकसित होता है, तो आप क्या बताओगे? कौन सी अवस्था? तो होता किशोरावस्था। क्या है? शरीर में जनन या परिपक्वता हेतु विकसित होता है। चलते हैं, न्यूरॉन मानव शरीर के किस यंत्र का भाग है? तो बता दूं इसको, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का भाग है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? आमाशय में, फेफड़े में, पास या मस्तिष्क के पास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के पास। क्या होती है? मस्तिष्क के निचले की तरफ पीयूष ग्रंथि होती है। सिनेप्स रोग किनके बीच उपस्थित था? दो न्यूरॉनों के बीच, मस्तिष्क अस्थि के मज्जा के बीच, दो वृक्कों के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दो न्यूरॉनों के बीच क्या होता है? सिनेप्स गैप्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन है कि ऑक्सिन है कि साइटोसिन है कि थायरोक्सिन? तो थायरोक्सिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, थाइमस ग्रंथि का स्रावन का हार्मोन क्या है? थाइमस ग्रंथि हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन है, ऑक्सिन है, साइटोसिन या मायोसिन है? तो थाइमस ग्रंथ से कौन सी? तो बताओ थाइमोसिन जो है ग्रंथ निकलती है, हार्मोन निकलता है। इंसुलिन एक प्रकार है किसका? हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, प्रोटीन विटामिन का। तो इंसुलिन क्या है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? इंसुलिन जो है एक क्या है? हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। कौन सा निम्नलिखित में से स्त्री हार्मोन? तो आप बताओ, एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, यानी एक और दो, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। और पुरुष हार्मोन कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन। इसे प्राइवेट कॉल को टेस्टी कहते हैं, तो टेस्टी से टेस्टोस्टेरोन आप याद कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के एड्रेनलिन को रखा गया? एड्रेनलिन को किस वर्ग में रखा गया? तो आप क्या बताओगे? हार्मोन को जो एड्रेनलिन वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए सेशन में।